वो कौन सी आपकी पेशगोई थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? बहुत ख़तरनाक सवाल किया है आपने। मैं 1996 में इमरान खान साहब से मिला। जहां आप बैठे हैं यहाँ बुशरा बीबी मेरे पास हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाई। उन्होंने भी उनके साथ बैठे हुए एक शख्स का पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये 2016 के एंड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इमरान खान। लेकिन मेरा बयानिया इतना पॉपुलर हो चुका कि मैं अब 18 में अपने बयानिए के साथ जाऊंगा। मासवाए एक आध स्क्रिप्टेड नजूमी के अलावा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई पेशगोई नहीं करेगा। और ये मेरी पेशगोई 100% गलत थी। लेकिन इसका अदराक मुझे जब मैंने अपने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस पर किया तो हो गया था कि इनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। तो बुशरा बेगम को बड़े अच्छे तरीके से इस बात पर मुतमईन किया और उनके साथ बैठे हुए खावर मानिका को भी बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। शुक्र है आपके साथ कोई नहीं बैठा। आपकी कौन सी ऐसी पेशगोई थी जो गलत साबित हुई और आपको तनकीद का सामना करना? मेरी ज़िंदगी में जब ये पहली पेशगोई गलत साबित हुई तो मैं बाकायदा टेलीविज़न पर आया, पूरी कौम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी एक पेशगोई गलत होने के बाद मैं उस वक्त तक टेलीविज़न पर दोबारा नहीं आया जिस वक्त तक मैंने इसकी इल्मी तौजी पेश नहीं की और बाकायदगी से इसकी इल्मी तौजी पेश की और न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस लेके आया और फिर दोबारा मैं इन हूँ। बुशरा बीबी और इमरान खान का साथ कितना लंबा देख रहे हैं? ये एक ज़बरदस्त किस्म की प्राइवेसी है, इसलिए कि मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। इन्फॉर्मेशन और पेशगोई में क्या फ़र्क है? 2007 में मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे, लिहाजा 2008 में इलेक्शन ले जाएं। बगैर परवेज़ मुशर्रफ की परमिशन के 2007 में रात को मैं, चौधरी परवेज़ इलाही, मेजर ताहिर सादिक और इसके बाद अल्लाह और उसका रसूल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था, स्टेटमेंट करवाई और 2008 में इलेक्शन ले गए। 2008 में जब इलेक्शन ले गए तो एक न्यूज़पेपर ने ये साल कैसा रहेगा के हवाले से पेशगोइयाँ करवाईं। तो मेरे कबीले के वो लोग जिन्हें हम नजूमी कहते हैं उन सब ने बताया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 2007 में इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कभी इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्शन नहीं मानता। जिस चीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन हो, मुझे कई एक बार स्क्रिप्टेड पेशगोइयों की बाकायदगी से ऑफ़र हुई और मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ बोलने से इनकार कर दिया। तकरीबन 34 साल से लोगों के हाथ देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ किसका था और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ मैंने उसे पाया जिसने अपने रब से ये दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे वसाइल हमेशा मेरे मसाइल से ज़्यादा रहें। इतना नहीं मांगा, संभालना मुश्किल हो जाए। वो दुनिया का खूबसूरत इंतहाई बहुत बड़ा आदमी है जिसको फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? वो जिसके हमेशा बेशक अरबपति हो और उसके मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम। कोई ऐसा हाथ भी होता है कि एट द सेम टाइम वो बहुत लकी भी हो और उसके साथ साथ वो एकदम पाताल में गिर जाए? बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अरूज व इर्तिका की मनाजिल तय करते हैं और उनके जन्म से पहले ही मेरे मालिक ने उनके हाथ पर इस तरह की लकीरें बनाई होती। बेशुमार लोगों को मैंने डूबते देखा कि अरूज बज़वाल हस्त। दुनिया में मसवा उस शख्स के जो कमाता खाता और मर जाता है और दुनिया में उसको कोई एडवेंचर करने को नहीं मिलता, वो दुनिया का बदनसीब इंसान है। आपके पास सियासतदान, कारोबारी अफराद, एक्टर्स, खिलाड़ी और दीगर बहुत से शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते होंगे, वो आपसे किस किस्म के सवाल करते हैं? मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जब ज़ेर अताब थे तो मेरे पास है, उन्होंने टेलीफोन किया कि मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अगले हफ्ते मिलेंगे। तब वो IT के मिनिस्टर। जब वो तशरीफ़ लाए तो मैंने हैंड प्रिंट लिए। तो हैंड प्रिंट लेने के बाद मुझे पता था कि ये पूछेंगे कि मेरे रेंटल पावर केस का क्या बनेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि कांग्रेचुलेशन, आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। किसी मशहूर शख्सियत के साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आया हो जो आपको आज भी याद हो? मेरे जहन में इमरान खान की शख्सियत बहुत बड़ी भारी भरकम और हैवी शख्सियत थी। जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो बहुत सारी लड़कियां
वहाँ मौजूद थी तो उनको पता चला कि हाथ देखने वाला आया है, तो एक जमघटा सा लग गया। जवानी के दिन थे, महसूस हो रहा था कि अंधों में काना राजा आ गया। और जब खान साहब आए तो खान साहब ने ये देखते ही मैं उठ के खड़ा हो गया तो कहा कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में लड़कियों में दिलचस्पी की वजह से आते हैं। मैंने कहा कि क्रिकेट में भी बहुत सारे लोगों की बनती है जिस तरह से आपकी बनती है। आए आपके हाथ देखते हैं तो फिर बताता हूँ कि आपका मुस्तकबिल क्या कहता है। तो इस तरह के वाक़यात, दिलचस्पियाँ लोगों के साथ चलती रहती हैं। आपने उस वक्त उन्हें क्या क्या बताया? उस वक्त मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि किंग मेकर ही बताया, चूँकि उस वक्त के लॉज के मुताबिक चूँकि 32 राजा योग नहीं पढ़े जाते थे, तो उन 32 राजा योग में से उनके हाथ पर पाए जाने वाले योग को उठा लें तो आज फिर वही किंग मेकर का हाथ नज़र आएगा, किंग का नज़र नहीं आएगा। यानी आपका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब दोबारा वज़ीर आज़म बनते नज़र नहीं आते? पूरी गुफ्तगू में किसी जगह लफ्ज़ मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, अपने ख़ुद से नताइज ये अख़ज़ कर। हाथों को देखने के बाद पता चलता है कि इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने की एजुकेशन ही नहीं है यहाँ। जितने भी मैंने 3.5 लाख के लगभग हाथ देखे पाकिस्तानियों में, और बड़ी मज़े की बात है कि मैंने 70% पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के हाथ देखे, इंक्लूडेड कई एक प्राइम मिनिस्टर्स। आज तक किसी ने नहीं ये पूछा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोग इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने का शऊर ही नहीं दिया गया। मुस्तकबिल में किन सियासतदानों के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत बड़ी तब्दीली आने को है। वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि तीसरी इनिंग्स जो है वो अब खेली जाएगी जो मखलूत माशरे से मुतल्लिक है, और उसमें नए नए चेहरे मुतारफ़ होते चले जाएंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। यानी आपको मखलूत हुकूमत ही आइंदा हुकूमत बनाती नज़र आ रही है? आप कह सकते हैं, बड़ी तसल्ली से ये बात कह सकते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? क्या वो दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? 2018 में मैंने एक उनके बारे में स्लोगन दिया था कि वो इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, अपनी बॉलिंग के जितने भी ओवर थे पूरे कर लिए, अब कुछ अर्सा के लिए फील्डिंग करेंगे। इमरान खान के नए आर्मी चीफ़ के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे? नए आर्मी चीफ़ जो हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। 8 नवंबर 2020 को जब मैं मिला तो उन्हें कहा कि आपको मुबारक हो, आप चीफ़ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, और उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता था, इसलिए कि उन्होंने मुझे फरमाया कि मेरे हाथों के बारे में जो आपने जाना 3 स्टार जनरल तक तो बात दुरुस्त, लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी बनने की बात जो है वो इसलिए नहीं कि मेरी रिटायरमेंट बाजवा साहब से पहले हो रही है। तो मैंने कहा जी मैं हाथों की लकीरों के साथ जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ पर 2 राजा योग पाए जाते, और जिन हाथों पर राजा योग पाया जाए वो अपने डिपार्टमेंट के इंतहाई गैर मामूली और अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब।